नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, कोरोना हमारा ले रहा है इम्तिहान, मुत्तहिद होकर जीत हासिल करेंगे। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी की ज़िलाई कलेक्टर्स को हिदायत, अस्पतालों में खाली वार्ड को कोविड वार्ड में करे तब्दील और हर दिन अस्पतालों का ले जायजा। तेलंगाना के कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी कोरोना वायरस से हुए मुतासिर। दिल्ली में लॉकडाउन की मुद्दत में 3 मई तक इजाफा, दिल्ली के वजीर आला का ऐलान। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में बेहद इजाफा, 24 घंटों में 8000 से ज़्यादा केसेस हुए दर्ज। अब पेश है खबरों की तफसील। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान इतवार के रोज़ अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात से खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना की लहर ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है और कोरोना वायरस मुल्क के आवाम के सब्र और तकलीफ बर्दाश्त करने की हद का इम्तिहान ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा, मुल्क के मुतअद्दिद लोगों ने अचानक अपने अजीज़ों को खो दिया और कहा, रियासती हुकूमतें भी जिम्मेदारियों को संभालने में मसरूफ़ है। पूरी ताकत के साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए हैं। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं। पिछले 1 साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। हमारे साथ इस समय मुंबई से प्रसिद्ध डॉक्टर शशांक जोशी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शशांक जी को कोरोना के इलाज और इससे जुड़ी रिसर्च का बहुत जमीनी अनुभव है। वो इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के डीन भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर शशांक से। नमस्कार डॉक्टर शशांक जी। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला था। आपके विचारों की स्पष्टता मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए। जो बातें सुनने में आती है उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर शशांक, आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना में 27 अप्रैल से 31 मई तक गरमाई तातीलात का ऐलान किया जा रहा है। वजीर तालीम ने कहा कि स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में मौसम गरमा की तातीलात के फैसले का आज महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ जायजा लिया गया। कोरोना की वबा के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर 5,21,392 तलबा को पहले ही 10वीं के इम्तहानात में कामयाब कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम ने बताया कि इसी तरह पहली जमात से 9वीं जमात तक तालीम हासिल करने वाले 53,82,388 तलबा को बगैर इम्तहानात के आला क्लास में तरक्की दे दी गई है।
तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिला कलेक्टरों पर यह वाज़ेह कर दिया कि रियासत में कोविड के कंट्रोल को मौसर अंदाज में मुनज़्ज़म करने के लिए दस्तयाब इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानी वसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो कोविड वबा से निपटने के लिए तमाम महकमों के साथ हम आहंगी से काम करें। हर अस्पताल में मरीज़ की सेहत की हालत को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब तिबी खिदमात फराहम करने के लिए मेडिकल हेल्थ हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो मुनासिब सहूलियात मैसर करें। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज़ को दाखिल कराकर इलाज कराया जाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो हर मरीज़ के बरवक्त और मुनासिब इलाज को यकीनी बनाएं। दिन में 2 बार हालात का जायज़ा लेने और ख़िदमात को मुस्तहकम करने के लिए डीएम्स और एचओस अस्पताल सुपरिटेंडेंट और दीगर मुतल्लिक़ा अहदेदारों के साथ ज़िले कलेक्टर्स को टेली मौसूलात हासिल करने की हिदायत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वह अजला के अस्पतालों में खाली वार्ड्स को कोविड वार्ड में तब्दील करें और मुतल्लिक़ा बेडों को ऑक्सीजन और आईसीयू वेंटिलेटर फराहम करें। सोमेश कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में कोविड की सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने ऑक्सीजन की सहूलियात के साथ इजाफी 12,000 बेड्स लगाने के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उन्होंने ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो इस काम को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करें। तेलंगाना के कांग्रेस के सदर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इन्हें मामूली अलामात दिखाई देने पर वो रैपिड और RT-PCR टेस्ट करवाया, लेकिन इसकी रिपोर्ट मनफी आई। इसके बावजूद उनमें कोरोना के मामूली अलामात जाहिर हुए, जिस पर वो फेफड़ों का CT स्कैन करवाया, जिसके बाद रिपोर्ट मुस्बित आई। उत्तम कुमार रेड्डी ने AIG अस्पताल गच्चीबौली में ज़ेर इलाज है। उन्होंने बताया कि हालिया दिनों उनसे मुलाकात करने वाले भी अपने अपने टेस्ट करवाएं। राजधानी दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन के तेज़ी से बढ़ते मामलों के पेश नज़र लॉकडाउन की मुद्दत में 3 मई तक इजाफा कर दिया गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज एक हफ्ता लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है, इसलिए लॉकडाउन को आइंदा पीर की सुबह 5 बजे तक बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन आखिरी हथियार है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि पॉजिटिव केसेस की तादाद तकरीबन 36-37% तक पहुँच गई। केजरीवाल ने कहा उन्होंने एक पोर्टल शुरू किया है जो ऑक्सीजन की सप्लाई के बेहतर बंदोबस्त के लिए ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरों, सप्लाइजर्स और अस्पतालों के जरिए हर 2 घंटे में अपडेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ और रियासत की टीमें एक साथ काम कर रही है। वाज़ेह है कि 19 अप्रैल को 6 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जो पीर की सुबह 5 बजे तक जारी रहना था, लेकिन अब इन्फेक्शन का सिलसिला मुनक़ते करने के लिए लॉकडाउन में मज़ीद 1 हफ्ते का इजाफा किया गया है। का कहर जारी है, बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है और उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है।
दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर के कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात भर काम कर रियासत तेलंगाना में भी कोरोना के मामलात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आवाम को एहतियात करने की बेहद ज़रूरत है। गुज़िस्ता 24 घंटों में 8,126 नए मामलात दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,95,232 हो गई है और गुज़िस्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 38 अमवात हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 3,307 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़कर 3,30,304 हो गई है। वहीं GHMC हुदूद में 1,259 नए मामला दर्ज किए गए। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। GHMC हुदूद में हर दिन केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, कोरोना हमारा ले रहा है इम्तिहान, मुत्तहिद होकर जीत हासिल करेंगे। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी की जिलाई कलेक्टर्स को हिदायत, अस्पतालों में खाली वार्ड को कोविड वार्ड में करे तब्दील और हर दिन अस्पतालों का ले जायजा। तेलंगाना के कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी कोरोना वायरस से हुए मुतासिर। दिल्ली में लॉकडाउन की मुद्दत में 3 मई तक इजाफा, दिल्ली के वजीर आला का ऐलान। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में बेहद इजाफा, 24 घंटों में 8,000 से ज़्यादा केसेस हुए दर्ज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं KMR हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में
काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 04055188123।